हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ जीके जेस के टॉप 25 क्वेश्चन एंड आंसर जो कि हम इस वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों ये सब प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल प्रश्न है। और दोस्तों सब प्रश्न सिलेक्ट और इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार का और भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों आपके सामने पहला नंबर सवाल दिया है कि उगते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है। अगर आप दोस्तों किसी प्रश्न को उत्तर पहले से जानते होंगे तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों उगते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, जापान देश को। उगते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है, तो जापान देश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा, तो गंगा डॉल्फिन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वह इंदिरा गांधी। तो आपको दोनों याद रख लेना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपको ये जवाहरलाल नेहरू को याद रखना है। चलिए अगला नंबर सवाल दिया है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर राज्य में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो कश्मीर राज्य में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवें नंबर प्रश्न दिया है कि बिहार का राज्य के पशु कौन सा है। बिहार का राज्य के पशु कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैल। बिहार का राज्य के पशु कौन सा दोस्तों, तो बैल है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही मार दीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों छठा नंबर प्रश्न दिया है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन से। 7वां नंबर प्रश्न दिए दोस्तों कि पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है। पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है, दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, मलेशिया। चलिए बढ़ते हैं दूसरा 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों याद होगा कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते 9वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है न्यू दिल्ली में स्थित है। तो आप लोग बी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि भारत में कमल मंदिर कहाँ पर स्थित है। भारत में कमल मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। भारत में कमल मंदिर कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है। भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न दिया, 12वां नंबर प्रश्न दिया है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल दिया है, 13वां नंबर प्रश्न दिया है कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था,
तो आपका आंसर हो जाएगा अल्बानिया में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अल्बानिया में। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्बानिया में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल दिया 214 नंबर प्रश्न दिया है कि रेगिस्तान में कौन सा पौधा पाया जाता है? रेगिस्तान में कौन सा पौधा पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैक्टस। रेगिस्तान में कौन सा पौधा पाया जाता है? तो कैक्टस पौधा पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोयला को कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कोयला को कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर सवाल दिया है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तब पाटलिपुत्र था। चलिए बढ़ते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि भारत के किस राज्य में 2 जिले हैं? दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर और भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो, लेटेस्ट इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा गोवा जिले में। तो ऑप्शन नंबर गोवा राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। तो चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन दिया है केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो कुल 9 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। चलिए बढ़ते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है? भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत। भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है दोस्तों? तो हिमालय पर्वत। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वह आम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आम। आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। देखते हैं इस टेस्ट का जवाब कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों टेस्ट का प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है चीन, ऑप्शन नंबर बी दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी दिया श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी दिया पाकिस्तान। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।